मार 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 मार, बंदे आगे मार। ओ यार तेरा दिमाग सही है? M416 दे इधर। अबे यार मेरी जान, मैंने बोला ना मेरा आपके साथ बात किए बगैर दिन नहीं गुजरता। नहीं, मैं क्यों बिजी हूँगा, मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ। ओके जान, आप खाना खा लेना। असल में पापा आ गए हैं लगता, तो मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा चलो, मैं अच्छे से बाय कर देता हूँ, प्यार से। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। पापा वो ओ हेलो, कहाँ खो गए हो? कुछ नहीं यार, बस एक बात है। मतलब मेरे पापा ना पहले मुझे बहुत डांटते थे और मुझे गुस्सा भी आता था। और तू क्या सारा दिन मोबाइल चलाता रहता है? कभी पढ़ पुढ़ भी लिया कर, ऐसे सारा दिन फारिग बैठे रहते हो। ओ भाई उठ जा, कब तक मैं अकेला ही काम करता रहूंगा? ना तू पढ़ता है ना तू काम पे जाता है। उठो, अब सोए ही रहना है। लेकिन अब ना काफ़ी टाइम से उन्होंने मुझे डांटना बंद कर दिया है यार। मतलब देखना, तब गुस्सा आता था, अब ऐसे महसूस हो रहा है जैसे किसी चीज़ की कमी है। यानी कि जैसे वो मेरे साथ हैं लेकिन मेरे साथ नहीं है। तुझे पता है वो खामोश क्यों हो गए हैं? समझ नहीं आ रहा तुझे? जब बाप कहना छोड़ देना तो समझ लेना चाहिए कि बाप ने उम्मीद छोड़ दी है। और जब इंसान से उसका बाप ही उम्मीद छोड़ दे तो इससे ज़्यादा अफसोस वाली बात ही नहीं कोई होती यार। तो अब क्या करूं यार? मेरे भाई, अब ना ज़िंदगी को ज़रा सीरियस लेना शुरू कर, क्योंकि अगर हम 25-30 साल की उम्र में मोबाइल चलाते रहे ना तो एक दिन सिर्फ मोबाइल की नहीं बल्कि ज़िंदगी की भी बैटरी लो हो जाएगी। और बाप जितना भी तब समझा ले या कुछ कह ले, तब कुछ ठीक नहीं होना ब्रो। और यार वो बाप है तुम्हारा, तुम्हें गैर जिम्मेदार देख के तुमसे खफा ज़रूर है, लेकिन मेरे भाई अगर तुम उनसे जाके शर्मिंदगी का इजहार करेगा और माफ़ी मांगेगा तो वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। लेकिन यार वो तुम्हारा बाप है, लाख लोग मुंह मोड़ लेते हैं लेकिन साथ घर वाले ही खड़े होते हैं। चल मेरे भाई हौसला रख, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मैं अभी जाके उनसे माफ़ी मांगता हूँ। अब्बू, एक बात कहनी थी आपसे। अब्बू, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप मुझे समझाते रहे और मैंने आज तक समझा ही नहीं। आपकी बात सुनकर भी अनसुनी कर देता था। अब्बू, मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे ऐसे नाराज़ हो जाएं। आप मुझे जब बोलते थे, मुझे डांटते थे तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन मुझे अब अंदाज़ा हो गया है कि एक बाप जब अपने बेटे को समझाता है तो उसमें गुस्सा नहीं, गुस्से के साथ मोहब्बत भी होती है। अब्बा, जब से आपने मुझे बोलना छोड़ दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंदर से टूट गया हूँ। अब्बा, आप ऐसे चुप ना रहें, मुझे मार लें, मुझे डांट डपट कर लें, लेकिन अब्बा प्लीज़ ऐसे चुप ना हो। अब्बा मुझे माफ़ कर दे। अब्बा, अब्बा मुझे माफ़ कर दे। अच्छा बेटा, अगर तुझे इस बात की समझ आ गई है ना तो कोई बात नहीं बेटा। बड़े जो होते हैं ना वो बच्चों को माफ़ करते आते हैं। मैं सिर्फ इतना तुझे बताना चाहता हूँ बेटा कि जो बंदा वक्त की कदर नहीं करता ना, वक्त उसको बहुत पीछे छोड़ जाता है। वक्त उसको बहुत पीछे छोड़ जाता है। इसलिए अगर तुझे अब नसीहत आ गई है तो कोई बात नहीं, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ। अब्बा, अब ना मैं सिर्फ मोबाइल नहीं बल्कि हर लम्हे का हिसाब रखूँगा। हाँ शाबाश। मैं आपके लिए ना फ़ख्र का बाइस बनूँगा। अब्बा, मैं आपका सहारा बनूँगा। बेटा औलाद जो होती है ना, औलाद माँ बाप का फ़ख्र ही होता है, माँ बाप का फ़ख्र ही होता है बेटा।